brought to you by Rajnigandha. वेस्ट एशिया वॉर में किन अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो हम सब ने देखा, फिर चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो। अमेरिका ने अपने अलग अलग तरह के जो डिफेंस का जखीरा है वो सामने लाकर रख दिया। एयरक्राफ्ट्स हुए, चाहे वो युद्धपोत हुए। गल्फ रीजन में दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड को और यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया और मरीन्स को भी तैनात किया गया। फिर एयरक्राफ्ट्स की अगर बात कर ले तो F-15 स्ट्राइक ईगल हो या KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो, वॉरथॉग हो, सबको यूएसएस ने एक एक करके निकाल दिया। और दूसरी ओर अगर ईरान की बात करें तो वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जाना जाता है और हमने देखा भी किस तरह से उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ किया। शाहिद ड्रोन की बहुत चर्चा हुई, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वेपन है जिसने यूएस के जो अरबों करोड़ों एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी नाक में दम करके रखा हुआ है, और वो है मैन पैड्स। मैन पैड्स ये एक ऐसा वेपन होता है जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे शोल्डर पर रख कर शूट किया जाता है। इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक बार जब शोल्डर पर इस वेपन को रख कर शूट किया जाता है तो ये जो एयरक्राफ्ट होता है, जो लो लेवल पर कोई भी एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई कर रहा है तो उसकी हीट को ट्रैक करेगा और उसे हिट कर देगा। और मानस, जब रिपोर्ट आई थी कि यूएस का F-15 गिरा है तो ईरान ने दावा किया था कि उसने मैन पैड्स का ही इस्तेमाल कर कर F-15 को गिराया है। अरबों करोड़ों के एयरक्राफ्ट को मैन पैड्स से गिराया जा रहा है। मैन पैड्स, पहली बात तो आप ये बताइए कि होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, मैन पैड्स जैसा आपने बताया प्रगति, ये नाम से जाहिर है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की मतलब एक इंसान उसको उठा के इजीली कैरी कर सके। उसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। स्टिंगर है, इंडिया यूज़ करता है, जैसे रशियन ओरिजिन का इग्ला हम यूज़ करते हैं। कई तरह के आते हैं इसमें। अब ईरान जो यूज़ कर रहा है, एक्चुअल में कहा जा रहा है कि ये उनका होममेड है, यानी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, और कुछ उसमें चाइना का भी उसमें सहयोग है। चाइना, ये भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना मैन पैड्स भेज रहा है ईरान को। हाँ, चाइना मैन पैड्स भेजने की रिपोर्ट्स हैं कुछ। अब इसको रिपोर्ट्स कहें या मिलिट्री सर्कल्स में ये बात भी हो रही है कि अगर चाइना को डील करनी है ईरान से किसी इस तरीके की किसी हथियार की, और वो भी अमेरिका के खिलाफ, तो वो चाइना बहुत होशियार देश है। वो डायरेक्ट कभी पहली बार डील नहीं करेगा। वो किसी थर्ड चैनल के थ्रू या किसी बैकअप के थ्रू, हो सकता है तुर्की का नाम सामने आ रहा था कि तुर्की के थ्रू एक हो सकता है वो भेजने की कोशिश करे। तो फिलहाल हम ये समझते हैं प्रगति कि देखिए, इंफ्रारेड जो तकनीक है बहुत बेसिक तकनीक है। आपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स जब भी देखे होंगे, उनमें रेडार का जो सिग्नेचर होता है, रेडार पे वो कितना दिखेंगे, उसको कम करने के लिए आप देखेंगे कि उनके जो एजेस होते हैं, जो उनके कोने होते हैं, वो बहुत प्लेन होते हैं, बहुत शार्प एजेस होते हैं, ताकि रेडार की जो तरंगे उनसे टकराएं वो डिफ्लेक्ट हो जाए या तो वो उनको सोख ले, अब्जॉर्ब कर ले। इंफ्रारेड क्या करता है? इंफ्रारेड रडार के चक्कर में ही नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि जब रडार से बचने के लिए प्लेन के जो हथियार होते हैं उनको भी प्लेन के अंदर डाल दिया जाता है, जैसे इंटरनल वेपन बे कहते हैं। F-35 में अगर आप देखेंगी तो F-35 में नीचे की तरफ एक बे होता है, दरवाजे की तरह होता है, वो खुलता है, वहाँ से हथियार होते हैं। बाकी जैसे नॉर्मल जो जहाज़ होते हैं उनमें आप देखेंगे कि उनके विंग्स पे आपको हथियार दिख जाएंगे, लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट्स में ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। ये सारी कवायद प्रगति बस इसलिए की जाती है ताकि रडार सिग्नेचर को कम से कम किया जा सके। जितने ज़्यादा हथियार और जितनी ज़्यादा गर्मी और इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी, एक्सप्लोजिव बाहर रहेंगे, आपके पकड़े जाने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंफ्रारेड इन सारी चीज़ों को पार करके करता क्या है, वो जो अब आप अगर जहाज़ उड़ा रहे हैं तो आपके जहाज़ में एक चीज़ होगी आफ्टर बर्नर, जो पीछे से आग नुमा एक चीज़ जो निकलती है, जो एक तरीके से कहते हैं कि जहाज़ का एक्सेलरेटर होता है। अगर आफ्टर बर्नर जैसे ही पायलट ने इंगेज किया तो वहाँ पे गर्मी और जो भी मतलब हीट जो होती है उस एरिया में, वो बहुत ज़्यादा, कई हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड की वहाँ पे गर्मी निकलती है, और उस चीज़ को ट्रैक करते हुए जो मैनपैड से निकली मिसाइल है वो जाके टारगेट को हिट करती है अपने। अब इनसे बचने के लिए पायलट्स क्या करते हैं? फ्लेयर्स डिप्लॉय करते हैं, जो देखे होंगे आपने कि रोशनी की तरह वो फ्लेयर्स, मेटल के शाफ्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो गिराते हैं वो, जिससे कि वो मिसाइल का रास्ता बदल सकें, मिसाइल को बेवकूफ़ बना सकें एक तरीके से कि एक्चुअल में गर्मी यहाँ से निकल रही है, और इसीलिए वो फ्लेयर्स वगैरह डिप्लॉय करते हैं।
रडार लॉकिंग को अगर हम देखें प्रगति, तो रडार लॉकिंग में ये होता है कि जैसे ही आपने पायलट को या किसी जेट को लॉक किया तो पता चल जाएगा पायलट को कि उसको लॉक किया जा रहा है। इंफ्रारेड में ऐसा नहीं होता। इंफ्रारेड में पायलट को कोई वार्निंग नहीं मिलती। हाँ, उसके आसपास जब उसका वेपन इंगेजिंग सिस्टम है होता है, जो खासकर अगर हम F-35 की बात करें, तो जैसे उसके पास मिसाइल अप्रोच होगी तो वो एक थर्ड तरीके से उसको वार्निंग मिल जाएगी, लेकिन उसको लॉक करने की कोई वार्निंग नहीं होगी। किस साइड से आ रही है मिसाइल, किस डायरेक्शन से आ रही है, ये सब वो अपने वेपन सिस्टम में देख सकता है, लेकिन वो लॉकिंग सिस्टम वहाँ उसका काम नहीं करेगा। इसके उलट जब हम देखते हैं कि जो आधुनिक मिसाइलें हैं, एयर टू एयर कॉम्बैट है, जैसे डॉग फाइट हो रही है हवा में अगर दो विमानों की, या स्टैंड ऑफ, मतलब जैसे काफ़ी दूर भी अगर हमला कर रहे हैं, 200-250 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर हमला कर रहे हैं, बावजूद उसके अगर आप किसी जहाज़ को लॉक करें, किसी ऐसी चीज़ को लॉक करें जो रडार बेस्ड है, जिसमें रडार को इंटीग्रेट किया जा चुका है, तो उसको पहले पता चल जाता है। लेकिन इंफ्रारेड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और यही वजह है कि यूएस जेट्स जब लो फ्लाई कर रहे थे ईरान में, शायद वो कुछ मतलब निगरानी के मिशंस पे भी थे, ऐसा कहा जाता है, कुछ सर्च एंड रेस्क्यू की बात भी सामने आई थी कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं या कुछ ऐसे ट्रेसेस ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ फ्यूलिंग टैंकर्स के भी मारे जाने की खबर आई थी कि उन्हें हिट किया गया है और वो गिर गए। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर था, ये बात है, इराक की बात है, ये इराक में के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था और वहाँ पे क्रैश हुआ। इसके क्रू मेंबर्स की भी मौत हुई थी इसमें। और कहा ऐसा जा रहा है कि स्ट्रेटो टैंकर कोई स्टेल्थ जहाज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं उड़ता, बहुत ऊंचाई उसकी बहुत वो तो दूसरे एयरक्राफ्ट्स को रिफ्यूलिंग के लिए काम आता है, उनमें और ऑयल डालने के लिए। उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हम कहते हैं, ऐसी कोई कैपेबिलिटी बहुत खास नहीं होती, और इसी वजह से उसकी जो हीट है, उसके इंजन बड़े होते हैं, क्योंकि उसको हैवी वजन उठाना होता है, इसलिए उसके इंजन बड़े होते हैं। यही वजह है कि अगर वो बहुत लो फ्लाई करता है तो उसकी हीट को, क्योंकि जो मैन पैड्स होते हैं प्रगति, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर ज़मीन से ऊंचाई देखें तो करीब करीब 4 किलोमीटर तक ये हिट कर सकते हैं अपने टारगेट को, लेकिन उससे ऊपर अगर कोई प्लेन उड़ता है 4000 मीटर से ऊपर, 4 किलोमीटर से, तो शायद इनके रेंज में नहीं आएगा और ये मिसाइल्स मतलब बेकार साबित हो जाएंगी। शायद ऐसा हुआ होगा कि जो स्ट्रेटो टैंकर है वो कुछ 4 किलोमीटर की रेंज में आया होगा, उसके बाद उसकी गर्मी डिटेक्ट करके मैन पैड से ईरान ने इन पे हमला किया होगा। और भी सिस्टम्स हैं ईरान के पास। माजिद नाम का एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। माजिद को भी ईरान ने बहुत चालाकी से, बहुत मतलब इसकी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए ईरान की, कि उन्होंने इंफ्रारेड पे खासकर जोर दिया है। उन्होंने रडार के ज़माने में, जब पूरी दुनिया स्टेल्थ पे ध्यान दे रही है, पूरी दुनिया रडार, क्रॉस सेक्शन, RCS और इन सब चीज़ों की बात कर रही है, वहाँ वो इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है। आप कितना भी छुपा लें, आप B-2 बॉम्बर तक में देखेंगे कि उसके वेंट्स में भी आपको थोड़ी बहुत गर्मी तो निकलती हुई मिल जाती है। हालांकि B-2 बॉम्बर में वो बहुत नाम मात्र की है, उसका डिज़ाइन ऐसा है उसकी, लेकिन वो एक बॉम्बर है, हमें समझना होगा, वो फाइटर नहीं है, बॉम्बर जहाज़ है। जितना मतलब कम किया जा सकता है हीट सिग्नेचर, उतना कम करने की कोशिश की गई है। F-22 रैप्टर के आप देखें, अगर आफ्टर बर्नर पे आप ध्यान देंगे तो उसके भी आफ्टर बर्नर की शेप बहुत अलग है। अधिकतर फाइटर जेट्स में गोल होते हैं आफ्टर बर्नर, उसमें ऐसा नहीं किया गया। तो इस वजह से मतलब कम से कम कोशिश की जाती है कि हीट सिग्नेचर कम से कम किया जाए। लेकिन ऐसा अमेरिका के F-15 जो हिट हुए थे, जिसकी बात हो रही है, वॉरहॉग जो हिट हुए थे, उसमें भी मतलब इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इस तरह की चीज़ों पे काम करें। प्लस ये डबल इंजन वाले जहाज़ों में यही दिक्कत होती है कि और ज़्यादा गर्मी निकलती है। तो यही वजह है कि ईरान बहुत सक्सेसफुली इनको हिट करने में कामयाब रहा। और अगर ये जंग, मतलब सीज़ फायर, अभी तो बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये सीज़ फायर नहीं टिकता है बहुत ज़्यादा दिन और फिर से जंग शुरू होती, तो अमेरिका को फिर से सोचना होगा कि इन मैनपैड से निपटने के लिए वो क्या कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी अफ़गानिस्तान की लड़ाई में उनका बहुत नुकसान हुआ है स्टिंगर मिसाइल्स की वजह से। ये स्टिंगर मिसाइल्स उन्होंने ये पहले स्टिंगर्स, ये मैन पैड्स हैं। अमेरिका ने अपने मैन पैड्स का नाम स्टिंगर्स रखा है। रशिया के पास भी है, रशिया ने अपने मैन पैड्स का नाम इग्ला रखा है। और इंडिया भी इग्ला S यूज़ करता है। और शायद इंडिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो DRDO खुद अपना वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। DRDO न सिर्फ इसको बना रहा है प्रगति, बल्कि इसकी कई चरणों में इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। और इंडिया एक जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की, क्योंकि हम पूरी दुनिया में अगर कहीं भी वॉर चलती है तो वो एक बाकी देशों के लिए भी एक लेसन होता है कि अगर आप पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप पे ये कंडीशन आ जाए, तो आप क्या करेंगे।
तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया एक मल्टी लेवल का कई परतों वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसमें सबसे बाहरी लेयर होगी S-400 जैसे बड़े सिस्टम्स की, जो ज़्यादा दूरी तक हमला कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मतलब पास आते जाएंगे, जैसे जैसे आप सपोज आपको दिल्ली को बचाना है, तो सबसे पास में आपको वी शॉट्स लगा के हमारे जवान तैनात होंगे, जो छोटे मतलब साइज़ में छोटी होती है, कैरी करने में ईजी होती है। अब जैसे हमारे इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, इनके आसपास ऐसे चीज़ों को तैनात किया जाएगा। और राजधानी है दिल्ली, तो मान के चलिए कि इनकी सुरक्षा के लिए वी शॉट्स उसको नाम दिया गया है। तो ये मल्टी लेवल जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, उसका हिस्सा है। इसमें लेज़र गाइडेड वेपन और तमाम चीज़ें इंडिया एक लेयर बाई लेयर जोड़ रहा है, ताकि मतलब एक तरीके से इंडिया को ना, मतलब आप एक लेयर से बच भी गए तो आप दूसरे से ना बच पाएँ। एयर डिफेंस का मतलब ही यही होता है। लेकिन हाँ, इंडिया भी इंफ्रारेड पे, मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले कि इंडिया भी इंफ्रारेड तकनीक पे काम कर रहा है। और इंफ्रारेड एक ऐसी तकनीक है कि आप कुछ भी कर लें, आप प्लेन का हीट सिग्नेचर आप नहीं दबा सकते, कितना भी आप कर लें। और खासकर लो फ्लाइंग की जब बात आती है, कम ऊंचाई पे उड़ने की बात आती है, तब सबसे बड़ा मतलब दुश्मन जो उनका होता है, ये मैन पैड्स ही होते हैं, किसी भी तरह के विमान का। तो जैसा कि मानस ने बताया कि जब वॉर होती है, जंग होती है, तो दो पक्ष उसे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जो लेसन लेने की बात है वो दुनिया भर लेसन लेती है। और उसमें से मैन पैड एक ऐसा लेसन है जिसे लोगों ने देखा, वो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनकर उभरा जो बहुत ही मारक है, कम पैसों में। मानस, उसकी कीमत आपने नहीं बताई मैन पैड्स की। देखिए, अलग अलग मतलब वेरिएंट्स हैं उसके। जैसे इंडिया के इगला है तो उसकी कीमत डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन एक मैन पैड की कीमत करीब करीब कहा जाता है कि $1 मिलियन के आसपास, यानी $10 लाख के आसपास होती है। अब सबसे अहम बात यह है उसमें कि उसकी मिसाइल्स आपके पास कितनी हैं, क्योंकि एक मैन पैड ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फायर कर दिया वो ख़त्म हो गई। एक मैन पैड में आप कई सारी मिसाइल्स लगा के बारी बारी से हमला कर सकते हैं। तो ये देखना होता है कि आप कौन सी मिसाइल यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ पे उसका दाम ज़्यादा डिपेंड करता है। जो कीमत आपने बताई उसके अगर तुलना में देखें तो वो अरबों करोड़ों एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दे रहा है, जिनकी कीमत, ऐसे एयरक्राफ्ट जिनकी कीमत अरबों करोड़ों रुपए है। खैर, फिलहाल इस जंग में सीज़ फायर को लेकर बातचीत जारी है। इस्लामाबाद टॉक्स का जो सेकेंड राउंड है उसके होने की संभावना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा खुद कहा है और उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते के अंत तक डील हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा दावा किया है, लेकिन जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी दे रहे थे मानस, जो दी लल्लन टॉप के लिए डिफेंस कवर करते हैं और आप उन्हें सराहना भी उनकी करते हैं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।